अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, जब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में आए थे और शहबाज हुकूमत यहां पर इख्तिदार की कुर्सी पर आके बैठी थी, तो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के साथ ही इनको कुछ रेड लाइंस बताई गई थी और बताया गया था कि कुछ भी हो जाए इन रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करना है। आपका एक जो है वो दायरा है और उस दायरे से आपने बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन शहबाज हुकूमत ने उस रेड लाइन को क्रॉस करने की जुर्रत की है और शहबाज हुकूमत उस रेड लाइन को क्रॉस करी जा रही है। वजह यह है, शहबाज शरीफ नहीं चाहते उस रेड लाइन को क्रॉस करना। शहबाज शरीफ उस दायरे के अंदर रहना चाहते हैं। जैसे उन्होंने बलूचिस्तान में कहा था कि ठीक है भाई, जो गुमशुदा लोग हैं या जो मिसिंग पर्संस हैं, ठीक है, हम उसके बारे में जाके जो है वो बाइख्तियार लोगों से बात करेंगे। शहबाज शरीफ की नेचर यही है। शहबाज शरीफ जो है ना, वो कहते हैं जी हुजूर ठीक है, सुन लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ की इमाम पर अब वो उस दायरे को क्रॉस कर रहे हैं या उस रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद गुस्सा है। इस वक्त जो है वो शदीद परेशानी है और एक इंतहाई जो है ना वो फिर हंगामी हालात जो है वो हो सकते हैं। और फिर इमरान खान ने जलती पर तेल का काम कर दिया। ये पूरी सिचुएशन क्या है और मैं आज की आपको ये भी बता दूं कि कल रात एक बहुत बड़ी ललकार जो है वो इस वक्त आ गई है और वो बहुत बड़ी ललकार कराची से उठी है, जिसमें इस हुकूमत को गिराने का पहला कदम उठा दिया गया। और शायद इसकी वजह यही है कि शहबाज शरीफ जो है वो उस रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। पहले उस रेड लाइन को समझ लीजिएगा हुआ क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या वो ललकार उठी और उनका क्या कहने का मतलब है। देखिए, शहबाज शरीफ ने यह दूसरी मर्तबा हुआ है कि आर्मी चीफ की तैनाती की बात की है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होगी। ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही होती है, इससे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होती रही है। लेकिन शायद मैंडेट नहीं है इस गवर्नमेंट के पास कि आप आर्मी चीफ की तैनाती को जो है वो आप जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद करें। और अगर आपने करना भी है और अगर खामोशी से कुछ चीज करने के लिए कहा भी जाता है तो फिर वो आपने बड़े सुकून से करना है। लेकिन नवाज शरीफ की मां पर बार बार उसको जो है वो मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है। जैसे मिसाल लें कि सहाफियों के साथ डिनर में वो सवाल प्लांटेड सवाल था जिसमें पूछा गया कि आप जो है ना वो आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में क्या कहेंगे। तो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत करेंगे। यानी कि इन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि देखें इमरान तो जो दिल कहता रहे, हम जो है वो आर्मी चीफ बजाते खुद तैनात करके जाएंगे। इनका जहन ये है कि आर्मी चीफ हम अपनी मर्जी का तैनात करेंगे और वो 4 सीनियर जनरल बनते हैं जिनके नाम लिए भी जा रहे हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता उस बारे में एग्जैक्ट नाम लेके बताना कि ये किसको चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये वो अपनी मर्जी की तैनाती करते भी हैं तो ये अपनी तारीख की अगेन सबसे बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। वो मिस्टेक इस तरह से कि ये बार बार मियां साहब जो है वो ये भूल बैठते हैं कि जो चीफ होता है वो फौज का चीफ होता है, वो आपका आईजी पुलिस नहीं बन सकता है। उसने अपने इदारे को और वो ये नहीं देखते कि पहले चीफ की क्या जो है वो मामला चल रहे थे और हमें भी उसी के ऊपर चलना है। वो फौज की बेहतरी के बारे में हमेशा नए आने वाले चीफ जो हैं वो हमेशा से इसी तरह से सोचते रहे हैं और वो इसी तरह से सोचते हैं। लेकिन शहबाज गवर्नमेंट को इस बात का चूंकि अंदाजा नहीं है तो इन्होंने फिर वही गेम करने की कोशिश की है जिससे इस वक्त शदीद गुस्सा है। वो मैं आपके सामने एक चीज रख देता हूं। देखें, ये हारून रशीद का एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा है और इस स्टेटमेंट के बाद, इस पूरे मामले के बाद उन्होंने जनाब इसको ये ट्वीट किया है। इससे आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगा कि कितनी बड़ी गड़बड़ चल रही है। वो कहते हैं वर्दी वाले दुखी बहुत हैं, दिन रात वो अपने आंसू पीते हैं, वो भी कभी ना बहने वाले आंसू जो अर्शे इलाही को हिला दें। कहते हैं वर्दी वाले बहुत दुखी हैं, दिन रात वो अपने आंसू पीते हैं, वो भी कभी ना बहने वाले आंसू जो अर्शे इलाही को हिला दें। सो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यहां पर शहबाज शरीफ की चूंकि कुछ आईनी जिम्मेदारियां हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ चीजें हैं और जो कमिटमेंट्स है कि भाई ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन है। मियां साहब बैठे हुए बाहर लंदन में बैठ के बताई जा रहे हैं ये करो, ये करो और ये करो। इससे हो क्या रहा है, इससे चल क्या रहा है कि यहां पर एक क्योस बनता चला जा रहा है, यहां पर एक हैजानी कैफियत बनती चली जा रही है और मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत के खुद जो है वो पांव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए जो है वो बेताब बैठे हैं। अब इसकी मैं मिसाल देता हूं। देखिए, कराची से कल जो है ना वो वसीम अख्तर ने एक बहुत बड़ा जो है ना वो ऐलान किया है और वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, वसीम साहब ने कहा कि क्योंकि एक तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, एक वसीम अख्तर हैं, आपको पता है ये वही वसीम अख्तर हैं जो कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो उसी दिन वो लड़ पड़े थे, असेंबली के अंदर खड़े हुए के लड़ पड़े थे कि कराची की बात आप नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि एक डिवीजन में ऑलरेडी मौजूद थी, एक ग्रुप था जो कहता था कि हमें इमरान खान के साथ जाना चाहिए। उन्होंने कल हिस्टोरिकल लाइंस बोली हैं और कुछ बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने ये कहा, अब सुनिएगा, जरा बात सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं इस दफा तो हमारे बंदे थोड़े हैं, अगली दफा हम 21 होंगे
और फिर आपको वजारत उज़्मा हमें देनी पड़ेगी हमारे 7 वोटों की वजह से। जो हमारे 7 वोट हैं, आपकी गवर्नमेंट बची हुई है। और ये एक पहला, उन्होंने फिर डेडलाइन दी कि ये फुला तारीख तक अगर आपने हमारे मुतालिबात ना माने तो फिर हम वही खड़े होंगे जहां हम पहले खड़े थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो दोबारा इमरान खान के साथ जाने की बात कर रहे हैं? क्या वो ये चाह रहे हैं कि दोबारा हम उस तरफ चले जाएं? और यहां पर सोचने की बात यह है कि नहीं, ये यकीन दहानी किसने करा दी है कि आपकी अगली बार 21 सीटें होंगी और MQM की इस दफा जो 7 सीटें हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया जाएगा। ये कौन इन्हें यकीन दहानियां करा रहा है, या किसकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है, या वो क्या चाहते हैं, या फिर वो किस फार्मूले के तहत जो है वो ये यकीन दहानी करवाई गई? ये बड़ी जो है ना वो खौफनाक सूरत हाल है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी है। और अब वो बात जलसों के अंदर आके कह रहे हैं, और उन्होंने वसीम अख्तर ने कहा कि हम जो है ना वो अगली दफा हमारी 21 सीटें होंगी और फिर वजारत उज़्मा हम अपने लिए मांगेंगे, और अगर अभी भी आपने ये ना किया तो हम दूसरी तरफ खड़े होंगे। इसका मतलब है पहली धमकी। और ये जो है ना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ बजाते खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरी बात सुनिए इमरान खान साहब की। आज इमरान खान ने भी तकरीर की और अगली वीडियो में उसके ऊपर पूरी तफसीली बात करूंगा, लेकिन इमरान खान ने कुछ चीजें कही हैं और वो बड़ी हैरानकुन चीजें हैं। इमरान खान ने जो है ना वो सीधी सीधी कॉल दे दी और कहा कि जनाब 20 लाख लोग लेकर आप पहुंच जाएं इस्लामाबाद, और फिर जब इतने बंदे इकट्ठे हो जाएंगे फिर मेरा ख्याल है कि इनके लिए जो है ना वो निकलना और इनके लिए बच निकलना जो है वो बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन चीफ के ऊपर, चीफ की तैनाती के ऊपर फवाद चौधरी साहब रात को बोल पड़े और उन्होंने तफसीली बात की। चीफ की तैनाती के ऊपर उन्होंने कहा, फवाद चौधरी ने यह कहा, देखिए ये वो आपको फ्रेश मैंडेट वाली या वो लोग जो अवाम का वोट लेकर आते हैं, ये मुस्तकिल तैनातियां उनकी जिम्मेदारी है। आप एक आर्जी हुकूमत में आए हैं और इस वक्त इमरान खान ने भी एक इंप्रेशन दे दिया है कि भाई हम आपको चीफ तैनात करने नहीं देंगे, और अगर आपने चीफ तैनात किए तो या फिर चीफ के तैनाती के लिए आपने ऑर्डर जारी किए तो फिर हमारी तरफ से भी फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और हम भी आपके सामने जो है वो इस तरह से जो है वो खड़े हो जाएंगे। दूसरी जानिब एक और कहानी सुने। अब मैं आपके सामने कुछ नई चीजें रखने जा रहा हूं। देखिए, एक वो उस तरफ जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज सीधे हो गए, आज तहरीक इंसाफ को सीधे हो गए। इन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ के वकील को आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा है कि आप 15 बंदे लेकर आए या 15 लाख बंदे लेकर आए, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि हमें कोर्ट ने यह नहीं कहा, केस सुनने से मना नहीं किया। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी बजिद है कि हमने इस केस को सुनना है और इस केस को दूसरों से हट के सुनना है और इस केस में हमने जो है ना वो मंतकी नतीजा निकालना है। एक तरफ कोर्ट ये कह चुकी है, कोर्ट ने जो 30 दिनों के अंदर वाली कहानी है उसको जो है ना वो मुअत्तल कर दिया है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता नहीं कहां से जो है वो मुबैना तौर पर जो तहरीक इंसाफ के मुताबिक चाबी भरी जाती है और वो उस चाबी के मुताबिक जो है वो एक्ट कर रहे हैं और वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस टाइम मानना यह है कि हमने इस केस को जल्द अज जल्द निपटाना है। और मैं नाज़रीन किराम आपको ये बता दूं कि इस केस में ज्यादा से ज्यादा वो पैसों को जब्त किया जा सकता है, लेकिन यहां पर कहानी कुछ और है। इमरान खान की नाअहली की बात की जा रही है, इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। तो सिचुएशन देखिए, दोनों तरफ से एक अजीब जो है ना वो रुख इख्तियार करती चली जा रही है। वहां से उधर से भी दूरी, यहां से इधर से भी दूरी, तो फिर होगा क्या? लिहाजा ये कड़वा घूंट जो है वो इस टाइम मुख्तदर हलकों को पीना पड़ेगा और वो कड़वा घूंट पीने के लिए शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन दिन ब दिन बदलती हुई सूरत हाल, दिन ब दिन। और आज हाईकोर्ट के अंदर भी नाज़रीन किराम मरियम नवाज ने अपनी दरखास्त वापस ले ली है। सो आप कड़ी से कड़ी मिला के देखें, एक एक चीज को देखें, आपको पूरी कहानी जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त पूरी सिचुएशन जो है वो चल किधर रही है या होने क्या जा रहा है। क्योंकि मरियम नवाज की दरखास्त वापस ले लेना भी इनफैक्ट अब इसका मतलब यह है कि उम्रे के लिए नहीं जा रही है, उम्रे के लिए जो वहां पर जाके जायदाद की तकसीमें में जिसके बारे में मैंने आपको खबर दी थी वो नहीं हो रही है। सो एक से एक कड़ी मिलाएं, आपको पूरी गेम जो है वो इस टाइम समझ आना शुरू हो जाएगी। सो ये सिचुएशन है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।